अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम अहबाब को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि वो आप तमाम अहबाब, तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानियत पर अमन सलामती बनाए रखे। आज से 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में किस किस्म की लर्जा खेज़ दहशतनाक किस्म की अंदोनाक वाक़या जो है वो पेश आया। आप तमाम अहबाब, कई लोग जो हैं वो ट्विटर के, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह के ऊपर जस्टिस फॉर नूर का हैशटैग भी देख चुके होंगे और बहुत से लोग इस वाक़े से किसी किसी हद तक जो है वाकिफ़ भी होंगे और किसी हद तक जो है वो जो हकाइक हैं वो नहीं हैं जो दरअसल वक़ू पज़ीर हुए और ये पूरी जो एक नूर मुक़द्दम का जो कत्ल का वाक़या हुआ उससे जुड़ी हुई तमाम हकाइक वैसे नहीं हैं जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बताए गए हैं। कुछ दुरुस्त हकाइक है और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी एग्जैजरेशंस हैं। जिस तरह वालदैन के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ही बेखबर थे लड़की के, ऐसा नहीं था। तो असल में नूर मुक़द्दम जो हैं वो साउथ कोरिया के साबिक सफ़ीर जो पाकिस्तान की तरफ से उनकी साहबजादी थी और ये इस्लामाबाद में रहती थी। और इनका कुछ अरसे पहले ही जो मुलजिम जिसने कत्ल किया ज़ाहिर जाफ़र, जो कि एक पाकिस्तान के एक बहुत कराची बेस्ड एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे हैं और इस्लामाबाद में सेक्टर F7 में ये रहते थे, जहाँ पर इनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर और मुलाजमाएँ भी थीं। बेसिकली ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर काफ़ी अरसे से जो है वो काम चल रहा था। एक इदारा है जो इनको मेंटल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे और किसी हद तक ये ड्रग्स जो कि इस्तेमाल करते थे उससे ये रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर ये बहुत हद तक ठीक भी हो गए थे। लेकिन शायद गुस्सा और उस चीज़ के असरात इनके अंदर अब तक थे। मैं ये बताना चलूँ कि तकरीबन साल पहले इन लोगों की, इनकी नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र की जो मंगनी थी वो इस बात पे टूट गई थी कि ज़ाहिर जाफ़र ने बताया था कि वो इस्लाम छोड़कर वो तहरिया जो मज़हब है, तहरिया मज़हब उसको इख्तियार कर रहे हैं। इस बात के ऊपर इन दोनों के दरमियान जो मंगनी, दोनों ख़ानदानों के दरमियान ये जो रिश्ता था ये ख़त्म हो गया था। लेकिन चूँकि एक बहुत अरसे से ताल्लुक़ था, फैमिली फ्रेंड्स थे, इसलिए इनका मिलना जुलना एक नॉर्मल सा था। लेकिन कुछ अरसे से मिलना जुलना भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था इन दोनों के दरमियान, नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान। मुलजिम ने दरअसल अमेरिका का बहाना करके कि अमेरिका में जा रहा हूँ, मुझसे एक आखिरी दफ़ा आकर मिल लो, और इस धोखे में आ गई नूर मुक़द्दम और वो इनसे मिलने चली गई। इन्होंने उसको वहाँ पर गन पॉइंट के ऊपर अगवा करके कैद में रखा और घर वालों को फ़ोन पर ये बताते रहे कि मैं लाहौर में हूँ और एक दोस्त के यहाँ पर ठहरी हुई हूँ और एक इज्तिमा अटेंड करने आई हुई हूँ। तो उसके बावजूद भी ख़ानदान जो इनके वालिदैन थे वो इससे बेफिक्र नहीं रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की, दोस्तों को, तमाम लड़की के, अपनी बेटी के दोस्तों को राब्ते में रखा, उनसे पूछा। वो लोग यहाँ तक कि वो ज़ाहिर जाफ़र के घर गए और ज़ाहिर जाफ़र ने उनको अपने घर में दाखिल होने नहीं दिया और सिर्फ ये बता दिया कि वो मेरे पास नहीं आई, जिससे दोस्तों का शक बढ़ा कि ये शायद झूठ बोल रहा है। तकरीबन कैद में रखने के बाद जो है वो एक दिन जब नूर मुक़द्दम पहले फ्लोर से वहाँ से छलांग मारने लगी तो इस शख्स ने उनको बालों से पकड़कर उनको मारा और उसको कत्ल करने के बाद उनका बताते हुए भी दिल दहल जाता है कि सरतन से जुदा कर दिया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको इल्ज़ाम दिया जाता है, दिया जा सकता है। लड़के के वालिदैन का तो बिल्कुल है कि उन्होंने इस किस्म के शख्स को घर में कैसे रखा हुआ था। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जब जो रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों को फ़ोन किया गया, यानी कि पुलिस को फ़ोन नहीं किया गया, गार्ड ने भी पहले फ़ोन जो किया वो रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों को नहीं किया, बल्कि ना ही पुलिस वालों को किया बल्कि उनके वालिदैन को किया। और वालिदैन ने रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों को फ़ोन करके मुरूद इल्ज़ाम ठहराया कि तुमने जो है इसको अकेला क्यों छोड़ा। हैरत है कि मतलब कमाल है, एक औरत मार दी गई, एक खातून को इतने बहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और आप पुलिस को बताने की बजाय। खैर, जब रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले इनके पास आए और जब उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की, यानी कि इसको काबू में करने की कोशिश की कि बिल्कुल पागल हुआ था ये शख्स, दरिंदा जो है, तो इन्होंने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले एक बंदे को भी जो है रजाकार, उसको भी ज़ख्मी कर दिया और वो अभी पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उसके बाद जी ये शख्स जो है मुस्तकिल झूठ बोलता रहा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों से पहले झूठ बोलता रहा कि वो यहाँ पर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जो असल कहानी
जो बहुत ही अफसोसनाक है वो ये कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि इस शख्स को निकाल दिया जाएगा मुल्क से। ये जो है अमेरिका का इसका ऑलरेडी टिकट हुआ हुआ है, इसे तो निकाल दिया जाएगा। हमारा निज़ाम इंसाफ इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि ये शख्स, मतलब हमें इतना यकीन है, हमें इस बात का ईमान हो चुका है कि ये शख्स भगा दिया जाएगा मुल्क से। यानी इसके कनेक्शंस हैं। ये इवन के पुलिस को उस वक्त पे मौके वारदात पे खातून को कत्ल करके, जिसका खून इसके जिस्म पर लगा हुआ है, ये पुलिस वालों को और रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों को ये धमकियां दे रहा था कि मेरे कनेक्शंस हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा। किस किस्म का ये औलाद जो है, इसके वालिदैन ने तरबियत क्या की है कि ये इस किस्म का दरिंदा जो है वो पाल के रखा, और वो भी इतना खुला कि वो कत्ल हो गया, एक मासूम औरत का कत्ल हो गया। यहाँ पर कुछ हकाइक जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है कि लड़की के बारे में बताया जा रहा था कि वो इससे खुद मिलने गई। ऐसा नहीं है। लड़की को एक इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझसे एक आखिरी दफ़ा आके मिल लो, उस वजह से वो बेचारी वहाँ पे मिलने चली गई। पहले ये बताया जा रहा था वो उसके साथ रह रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने गन पॉइंट के ऊपर अगवा करके कैद में रखा हुआ था। तीसरी चीज़, वालिदैन वाकई ढूंढ रहे थे और उन्होंने जो है मुख्तलिफ जराइद को और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स को ये बताया है, और पुलिस में अपने बयान में भी ये बताया है कि हम उसको ढूंढ रहे थे। और उसके दोस्त जो है वो तो इस बात का खुद सबूत है कि वो आए घर पे और उन्होंने इससे पूछा, ज़ाहिर जाफर से, जिनकी कोशिशों के तहत फिर बाद में जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले और पुलिस वाले भी आए। वरना तो शायद कितने दिन तक ये शायद हो सकता है ये अब तक अमेरिका भी जा चुका होता। तो निज़ाम इंसाफ पर यकीन तो वाकई हमारे पाकिस्तानियों को होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जिस किस्म का मैं बता रहा हूँ कि खदीजा सिद्दीकी केस के अंदर जो है मुलजिम बाहर आ चुका है, कितना अरसा ट्रायल में ज़ाया किया गया, कितना अरसा उसको जो है उसकी सज़ाएं कम कर दी गई साल पहले, फिर उसके बाद 2 साल बाद में कम कर दिए गए, फिर सज़ा ही नल एंड वाइड कर दी गई, फिर हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बहाल किया। ये तो तमाशा बनता है इस मुल्क के अंदर कि एक बड़ा बंदा है, एक वकील का बेटा है, तो वो जी कुछ भी कर सकता है इस मुल्क के अंदर। एक फौजी अफसर का बेटा है, वो इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है। एक सियासतदान का बेटा है, वो इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए निज़ाम इंसाफ पर तो वाकई यकीन किसी का भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हर बंदे की ज़बान पर इस कत्ल के बाद यही था कि आप हैशटैग बना लें, आप कुछ भी कर लें, आप सोशल मीडिया पे आवाज़ भी 4 दिन तक उठा सकेंगे, उसके बाद आप भी भूल जाएंगे। क्यों भूलना? इसलिए क्योंकि आपको यकीन ही नहीं है, हमें यकीन ही नहीं है निज़ाम इंसाफ के ऊपर कि हमें किसी जगह इंसाफ मुहैया होगा। एक खातून बेदर्दी से कत्ल कर दी गई, और ये पहला वाक़या नहीं है। इन्हीं दिनों में, चंद दिनों पहले, कुर्रतुल ऐन को उसके शौहर ने मारा। ऐसे बेतहाशा वाक़यात एक महीने के अंदर होते हैं। कई तो मुकदमात, मतलब कि उनकी तो FIR भी दर्ज नहीं होती। कई तो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो इन मुकदमात को जो है वो लॉन्च ही नहीं करते, इनकी FIR ही लॉन्च नहीं की जाती। तो अल्लाह ही हमारे निज़ाम का और इस माशरे का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों ने सोशल मीडिया के जो रज़ाकार हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स, एक्टिविस्ट, इन्होंने पहले भी बड़े मैजिक किए हैं। इन्होंने पहले भी कई लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रेशर डाला है कि मुलजिमान को वक्ती तौर पे सज़ा ज़रूर हुई है। इस मुकदमे के अंदर भी आप लोगों से अपील और दरख्वास्त है कि इसको भूलिएगा मत। एक खातून, निहत्ती खातून, एक मासूम खातून इस इंतहाई बेदर्दी से कत्ल की गई है, उसका हिसाब ज़रूर होना चाहिए। उसके वालिदैन को कम से कम इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और एक चीज़ जो पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर मैंने नोटिस की, कई लोगों ने सवाल उठाए उस खातून के करैक्टर के ऊपर। कई लोगों ने बग़ैर किसी तस्दीक किए, बग़ैर किसी ख़बर की तस्दीक किए, बग़ैर किसी ख़बर के जाने लड़की के करैक्टर पे सवाल उठाए, लड़की से मुताल्लिक, उसके ख़ानदान से मुताल्लिक। तो हम सब ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा सा सब्र का पहलू भी देखना चाहिए था, सब्र भी करना चाहिए था, और थोड़ा सा चीज़ों को ऑथेंटिक करने में भी टाइम लगा दिया जाए, अगर सर्व कर लिया जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हरी में और जल्दबाजी में अगर किसी चीज़ के नताइज पर पहुंचकर ख़ुद से अखज़ कर लिया जाए कुछ, तो वो मेरा ख़्याल है कि जिसके बारे में राय कायम की जा रही है उसके साथ ज़्यादती है। अल्लाह आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम बहनों बेटियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके रिश्ते और नसीब अच्छे करे। आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।